अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फार्मा हेल्थ जोन। आज हम स्टेनिंग टेक्निक को ही कंटिन्यू करेंगे जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन? स्टेनिंग बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे डाई के साथ ट्रीट करना, ऐसे कलर के साथ ट्रीट करना जिसमें हमारा पर्पज़ ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट इस कलर को अटेन कर ले ताकि उसके स्ट्रक्चर को, उसके सेल स्ट्रक्चर को, सेल वॉल को हम प्रोमिनेंटली विजुअलाइज कर सकें। इसके टाइप भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स है स्टेनिंग मेथड की, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग और स्पेशल स्टेनिंग। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द डिफरेंशियल स्टेनिंग, जिसमें हम एक टाइप के बैक्टीरिया को दूसरे टाइप के बैक्टीरिया से डिस्टिंग्विश करते हैं। In last lectures we have studied the gram staining, and in today we will discuss inshallah about the acid fast staining. Differential staining. The second type of the differential staining is Ziehl-Neelsen staining or acid fast staining. Acid fast staining is the differential bacterial staining technique जो कि यूज़ होती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए बैक्टीरिया को into acid fast and non acid fast types according to their cell wall composition. ये भी बेसिकली सेल वॉल की कंपोजिशन पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं कि एसिड फास्ट की सेल वॉल कैसी होगी और नॉन एसिड फास्ट की सेल वॉल कैसी होगी। एसिड फास्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक लिपॉइडल मटेरियल होता है, दैट इज़ द माइकोलिक एसिड, जबकि नॉन एसिड फास्ट की सेल वॉल में एज सच कोई लिपॉइडल मटेरियल नहीं होता, मींस माइकोलिक एसिड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया को नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट कर सकें, इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बैक्टीरिया को स्टडी कर सकें, और स्पेशली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस या माइकोबैक्टीरिया की जितनी भी स्पीशीज़ हैं, माइकोबैक्टीरिया लेप्री जो कि स्किन इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व होती है, उसको आइडेंटिफाई कर सकें। एसिड फास्ट स्टेनिंग अगर हम परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? एज अ सैम्पल बैक्टीरियल कॉलोनीज और सस्पेंशन, एसिड फास्ट स्टेनिंग की किट मीन्स उसके अंदर जो जो रिएजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाइज, उसके अलावा मॉर्डेंट अगर यूज़ होना है, डीकलराइज़र यूज़ होना है, ईच एंड एवरीथिंग, ग्लास लाइट, इनोक्यूलेटिंग लूप, बंसन बर्नर, स्टेनिंग रैक एज इट वाज इन द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, एंड माइक्रोस्कोप। चूँकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं जो कि अनएडेड आई से हम इजीली नहीं देख सकते। प्रोसीजर इसका सेम एज सच ग्राम स्टेनिंग की तरह ही है। हमने ग्लास स्लाइड लेनी है, उसे वॉश करना है अच्छे से, उसे फिर स्टरलाइज करना है ओवर द फ्लेम। इसके बाद हमने क्या करना है, इनोक्यूलेटिंग लूप को स्टरलाइज करना है बाय फ्लेमिंग मेथड, और इस इनोक्यूलेटिंग लूप के थ्रू हमने बैक्टीरियल सैंपल को पोर करना है ओवर दी ग्लास स्लाइड और थिन स्मीयर बना लेनी है। ये स्मीयर ना तो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। फिर इस स्मीयर को एयर ड्राई होने देना है ओवर फ्लेम। Next we have to apply the primary color, that is in this case is the carbol fusion over the smear. इसको भी एयर ड्राई होने देना है। Then incubate in an acid alcohol solution. एसिड अल्कोहल सोल्यूशन में इंक्यूबेट करने का हमारा क्या पर्पज़ है? ये डीकलराइज कर देगा सेल को, हर तरह के सेल को एक्सेप्ट ऐसे सेल्स जो कि एसिड फास्ट सेल्स होंगे। एसिड फास्ट सेल क्या करेंगे, इस प्राइमरी कलर को, इस प्राइमरी स्टेन को, प्राइमरी डाई को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे। एज अ रिजल्ट दे अपीयर एज रेड और पिंक। देन वॉश ऑफ दिस विद द वाटर एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। सो हेयर इज़ द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हमने बैक्टीरियल स्मीयर लिया, उसके ऊपर कार्बोल फ्यूजन प्राइमरी डाई अप्लाई किया, देन एसिड अल्कोहल सॉल्यूशन में डीकलराइज किया। एसिड अल्कोहल सॉल्यूशन तमाम सेल्स के कलर को फेड अप कर देगा, वो वाइट कलर के नज़र आएंगे एक्सेप्ट दो सेल्स जो कि एसिड फास्ट सेल होंगे, और वो हमें नज़र आएंगे अंडर माइक्रोस्कोप एज द रेड और पिंक। एंड हेयर इज़ द डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन द एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट हमने अनस्टेन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेने हैं। सेकेंड स्टेप में हमने हर टाइप के बैक्टीरिया को, जितने भी हमारे पास सैंपल होंगे, कार्बोल फ्यूजन के साथ स्टेन करना है।
देन एसिड अल्कोहल के साथ डीकलराइज करना है। जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इस कलर को रिटेन कर लेंगे, जबकि जो नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस डीकलराइज़र के अप्लाई करने से फेड हो जाएंगे। नेक्स्ट इनको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। जो रेड या पिंक के होंगे उन्हें हमने डेजिग्नेट कर देना है एज एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स, और जो कलरलेस होंगे उसके ऊपर हमने सेकेंडरी डाई अप्लाई करना है, दैट इज़ द मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स रिटेन कर ले अपनी बॉडी के अंदर, देन दे विल बी द नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली व्हाट्स द मैकेनिज्म के एसिड फास्ट जो हैं इस कलर को रिटेन कर लेते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसके अंदर जो स्टेन्स यूज़ होते हैं उनकी एसिडिक डाइज हैं, एसिडिक नेचर है। तो ये एसिडिक डाइज बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ रिएक्शन के दौरान एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, स्पेशली इन द एसिड फास्ट सेल, एंड द कंपोनेंट इज़ द माइकोलिक एसिड लिपॉइड मटेरियल। उस न्यू कंपाउंड जो बनता है उसकी वजह से एसिड फास्ट बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के नीचे रेड या पिंक कलर के ऑब्जर्व होते हैं। प्रोसीजर सेम है कि हमने अपनी ग्लास स्लाइड को ओवर द स्टेज ऑफ माई कंपाउंड माइक्रोस्कोप फिक्स करना है। बाय यूजिंग डिफरेंट मैग्निफिकेशंस एंड रेजोल्यूशंस हम इसे ऑब्जर्व करेंगे और अपना रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर देंगे। सो हेयर इज़ द रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एसिड फास्ट स्टेनिंग। जो हमें रेड या पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं एज इन द बी लेबल, दे आर द एसिड फास्ट, एंड विद द ए लेबल आर द नॉन एसिड फास्ट जो कि ब्लू कलर के हैं। एप्लीकेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इज़ इन द लैब। इट इज़ यूज्ड particularly in the identification of Mycobacterium tuberculosis जो कि टीबी कॉज करता है पेशेंट्स के अंदर, एंड Mycobacterium लेप्रा की स्पीशी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि लेप्रोसी कॉज करता है। एंड लेप्रोसी इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द स्किन जहाँ पे लेयंस पेशेंट को डेथ की तरफ भी लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा इसी बेस पे हम एंटीबायोटिक के राइट स्पेक्ट्रम को, रेशनल स्पेक्ट्रम को चूज़ कर सकते हैं, पैथोजेंस की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं डिजीज़ को, और क्लासिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को इनटू द एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉमन पर्पसेस ऑफ स्टेनिंग, जिसमें हमने ग्राम स्टेनिंग का जिक्र किया एंड एसिड फास्ट का जिक्र किया। एसिड फास्ट में हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम lepra, and non-acid fast में Escherichia coli is one of the most example. Thank you for watching. Allah Hafiz till the next video.